ईरान ने जैसे ही इजराइल पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला बोला, वैसे ही इजराइल में सायरन गूंजने लगा। सायरन्स की आवाज से लोग दहशत में जरूर आए, लेकिन ईरान का इतना बड़ा हमला भी इजराइल को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा सका है। दरअसल इसकी वजह है इजराइल का एरो डिफेंस सिस्टम, जिसने आयरन डोम सिस्टम के साथ मिलकर ईरान की मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही तबाह कर दिया। इजरायली सेना ने बयान जारी कर बताया है कि ईरान की तरफ से दर्जनों सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें इजराइल की तरफ दागी गई थी, लेकिन इजरायली सेना के डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक इन मिसाइलों को हवा में ही पहचान कर तबाह कर दिया। साथ ही इजराइल के सहयोगी देशों ने भी इसमें मदद की है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें इजराइल का एरो डिफेंस सिस्टम हवा में ही मिसाइलों को तबाह करता हुआ दिख रहा है, जिससे इजराइल के आसमान में आतिशबाजी जैसा दृश्य भी दिख रहा है। इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्री ने अमेरिका के मिसाइल डिफेंस एजेंसी के साथ मिलकर एरो डिफेंस सिस्टम बनाया है और हम आपको हमारे रिपोर्ट में इसके बारे में ही बताने वाले हैं। यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों का एक सिस्टम है जो खास तौर पर इजराइल की हवाई सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। इसके निर्माण की शुरुआत साल 1980 में इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर की थी और कई सफल परीक्षण के बाद, टेस्टिंग के बाद एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को साल 1990 में इजरायली सेना में शामिल कर लिया गया। इसके बाद एरो सिस्टम के आधुनिक संस्करण एरो 2 को साल 2000 में इजरायली सेना में शामिल किया गया। अब एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम कम और मध्यम दूरी की मिसाइलों को हवा में ही पहचान कर तबाह करने की क्षमता रखता है। एरो 2 और 3 सिस्टम से लंबी दूरी की मिसाइलों को भी इजराइल पहुंचने से पहले ही हवा में तबाह किया जा सकता है। एरो सिस्टम और आयरन डोम में अंतर की बात करें तो आयरन डोम कम दूरी के ड्रोन्स और मिसाइलों को तबाह करने का काम करता है, वहीं एरो सिस्टम मध्यम और लंबी दूरी की मिसाइलों से निपटता है। एरो डिफेंस सिस्टम में मिसाइल लॉन्चर, फायर कंट्रोल रडार, लॉन्च कंट्रोल सेंटर और एक बैटल मैनेजमेंट सेंटर शामिल होता है। रडार पहले लंबी दूरी के टारगेट की पहचान करता है और ये एक बार में कई टारगेट को इंटरसेप्ट कर लेता है। एरो डिफेंस सिस्टम एक बार में अधिकतम 14 मिसाइलों को निशाना बना सकता है और फायर कंट्रोल रडार इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की कोशिश से भी निपट सकता है। रडार 2400 किलोमीटर दूरी पर खतरे की पहचान कर सकता है और एरो डिफेंस का रडार जब खतरे की पहचान कर लेता है तो रियल टाइम सूचना के आधार पर ही कंट्रोल सेंटर खतरे की स्पीड और ट्रैजेक्टरी का पता लगाकर मिसाइल लॉन्च करता है। एरो डिफेंस की मिसाइल 9 मैक की स्पीड से उड़ान भर सकती है और हवा में ही खतरे को तबाह कर सकती है। अगर मिसाइल खतरे को नहीं तबाह कर पाती है तो 40 मीटर की दूरी पर जाकर अपने आप तबाह हो जाती है। एरो डिफेंस की हाइपरसोनिक स्पीड की वजह से ही एंटी सैटेलाइट हथियार भी इसकी मिसाइल को नहीं पकड़ पाते। आपको बता दें कि साल 2015 में एरो 3 डिफेंस सिस्टम को इजरायली सेना में शामिल किया गया और नवंबर में जब यमन में हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर मिसाइल हमले किए थे तो एरो 3 डिफेंस सिस्टम ने ही उसे तबाह कर दिया था हवा में। इस बार भी इजराइल की रक्षा करने में इस सिस्टम ने एक बड़ा काम किया है। अब देखना है कि अपनी सुरक्षा को किस तरीके से इजराइल और बढ़ाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।